स्नैपशॉट बुक स्नैपशॉट का चैप्टर 5 पढ़ेंगे, दैट इज मदर्स डे। तो रिटेड बाय J.B. प्रिस्टले। तो इसके फर्स्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट वीडियो में हमने जाना था कि मिसेस पियर्सन है और मिसेस फिट्जजेराल्ड जो उनकी नेबर हैं, वो दोनों आपस में डिस्कशन करती हैं, बातचीत करती हैं, और पियर्सन जो है वो उन्हें बताती हैं कि कैसे उनके जो हस्बैंड और उनके बच्चे हैं उनके साथ ट्रीट करते हैं, है ना। तो इस पर जो मिसेस फिट्जजेराल्ड है वो उन्हें समझाती है कि उन्हें अपने बच्चों के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा और उन्हें स्थिति को संभालना पड़ेगा और अपने राइट्स के लिए लड़ना पड़ेगा। तो इसी डिस्कशन में वो एक दूसरे की सोल को चेंज कर लेती हैं। अब मिसेस पियर्सन जो है वो मिसेस फिट्जजेराल्ड और फिट्जजेराल्ड मिसेस पियर्सन बन चुकी होती हैं। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो मिसेस फिट्जजेराल्ड है वो मिसेस पियर्सन के बच्चों से और पति से किस तरह का बिहेव करती हैं उन्हें चेंज करने के लिए। और तो इसमें हम उनका डिस्कशन पढ़ेंगे उनके बेटे और बेटी के साथ। नाउ लेट अस स्टार्ट। अब जब फिट्जजेराल्ड मिसेस पियर्सन के घर में जाती हैं और कार्ड्स को टेबल पर रखती है, तभी क्या होता है, आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स डोरिस पियर्सन कम बस्लिंग इन लेफ्ट। जो मिसेस पियर्सन है उनकी जो डॉटर है डोरिस पियर्सन, कुछ देर बाद वो घर में आती है। शी इज़ प्रेटी गर्ल इन हर अर्ली 20s। वो एक प्रेटी गर्ल है, सुंदर लड़की है और वो 20 ईयर्स की है। Who would be pleasant enough if she had not been spoiled। वो हालांकि बहुत प्लीजेंट नेचर की है, बहुत अच्छी लड़की थी, बट उसकी माँ के नेचर के कारण वो अब बिगड़ चुकी थी, क्योंकि उसकी माँ उसकी हर बात को सुनती थी, तो अब वो बिगड़ चुकी थी। अब क्या होता है, डोरिस बिफोर शी हैज़ टेकन एनीथिंग इन, डोरिस जो है वो एंटर करती है बिना कुछ देखे बिना कुछ बोले समझे। मम यू विल हैव टू आयरन माई येलो सिल्क। और कहते हैं कि मम्मी तुम्हें मेरी येलो कलर की जो सिल्क की ड्रेस है उस पर प्रेस करना होगा। आई मस्ट वेयर इट टू नाइट। और बताती है कि उस ड्रेस को मुझे आज रात पहनना है। शी नाउ सीज वॉट इज हैपनिंग एंड एस्टाउंडेड। अब वो देखती है कि क्या हो रहा है, वो अपनी माँ की तरफ देखती है और भौचक्की सी रह जाती है, आश्चर्य से देखने लगती है। वॉट आर यू डूइंग। और वो अपनी माँ से कहती है, माँ ये क्या हो रहा है। शी मूव्स डाउन लेफ्ट सेंटर। वो लेफ्ट की तरफ जाती है, मुड़ती है और देखती है कि हो क्या रहा है। मिसेस पियर्सन नाउ यूजिंग हर ऑर्डिनरी वॉइस। मिसेस पियर्सन जो थी वो अभी भी अपनी ऑर्डिनरी वॉइस में ही बात कर रही हैं, जैसे पहले करती हैं सामान्य भाषा में, बट हर मैनर इज नॉट फ्लटरिंग एंड अपोलोजेटिक। लेकिन अब उनके जो बोलने का तरीका था ना वो फ्लटरिंग वाला नहीं था। जैसे मिसेस पियर्सन पहले क्या करती थी, बच्चों ने कुछ भी कहा वो उनकी चापलूसी करती थी, है ना, बड़े प्यार से बोलती थी, बट उनकी अब जो लैंग्वेज है वो चेंज हो चुकी है। वो जिस तरह से क्षमा प्रार्थी होकर उनसे बात करती थी उस तरह से भी नहीं कर रही है, बट कूल एंड इंसिसिव। बट अब उनकी आवाज़ एकदम कूल हो गई है और वो अपने अलग साफ तरीके से उनसे बोलती है। मिसेस पियर्सन नॉट एवन लुकिंग अप। अब मिसेस पियर्सन जो है अभी ऊपर नहीं देखती हैं और क्या कहती हैं, वॉट डिड यू थिंक आई एम डूइंग। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रही हूँ, क्या तुम्हें दिखता नहीं है। वाइट वॉशिंग द सेलिंग। क्या मैं तुम्हें लगता है मैं छत की वाइट वॉशिंग कर रही हूँ। डोरिस स्टिल एस्टोनिश्ड। अभी भी वो बहुत चक्की सी है कि आखिर उसकी माँ वो बात कैसे कर रही है, बोल कैसे रही है। बट यू आर स्मोकिंग। वो अपनी माँ से कहती है, बट माँ आप स्मोकिंग कर रहे हो, आप सिगरेट पी रहे हो। मिसेस पियर्सन दैट्स राइट डियर। तो वो अपनी बेटी से कहती है, हाँ डियर तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं सिगरेट ही पी रही हूँ। नो लॉ अगेंस्ट इट इज़ देयर। क्योंकि सिगरेट पीना कोई बाउंडेड तो है ही नहीं, इसके लिए कोई कानून तो बना नहीं है कि तुम्हें सिगरेट नहीं पीनी है, तो मैं सिगरेट ही पी रही हूँ। डोरिस क्या कहती है वो, बट आई थॉट
यू डिडंट स्मोक, लेकिन मैंने तो सोचा था कि तुम सिगरेट नहीं पीती हो। पर मिसिस पियर्सन क्या कहती है, देन यू थॉट्स रॉन्ग, अगर तुमने ऐसा सोचा था तो ये तुम्हारी गलती है ना, मैं तो सिगरेट पीती हूँ। आर वी हैविंग टी इन द किचन, अब वो अपनी माँ से पूछती है कि हमें चाय कहाँ मिलेगी, क्या हमें चाय यहीं पर मिल जाएगी या किचन में जाकर पीना पड़ेगा। हैव इट वेयर यू लाइक डियर, अब पियर्सन कहती है जहाँ तुम चाहो, यहाँ पीना चाहो यहाँ पियो, किचन में पीना चाहो किचन में पियो। डोरिस एंग्रीली, अब डोरिस को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में क्या कहती है, डू यू मीन इज़ नॉट रेडी, तो अपनी माँ से कहती है क्या तुम्हारा ये मतलब है कि चाय अभी तक तैयार नहीं हुई है, हमें चाय नहीं पीना है। योर्स इज़ नॉट, आई हैव हैड ऑल आई वॉन्ट, वो कहती है कि नहीं तुम्हारी चाय तो तैयार नहीं है, बट मुझे जितना भी पीना था वो मैं पी चुकी हूँ। माइट गो आउट लेटर एंड गेट अ स्क्वायर मील एट द कैलेंडर, और वो उन्हें बताती है कि मुझे तो लंच भी, मैं तो थोड़ी कुछ देर बाद बाहर चली जाऊंगी और लंच भी कैलेंडर में करूंगी। अब देखो वो पहले से कभी तो रेस्टोरेंट में गई नहीं थी, बाहर गई नहीं थी, खाना खाया नहीं था, इसलिए अजीब बात तो थी। डोरिस हार्डली बिलीविंग हर ईयर्स, अब डोरिस को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता कि उसकी माँ क्या क्या कह रही है। हु माइट, अब जब डोरिस को अपनी माँ की बातों पर विश्वास नहीं होता तो वो बहुत चक्की सी होकर पूछती है कि अरे कौन जाएगा ज़रा बताना। मिसिस पियर्सन, आई माइट, हु वुड यू थिंक्स, अब इस पर मिसिस पियर्सन कहती हैं कि भाई मैं जाऊंगी और कौन, आप क्या सोचती हो कि और कौन जा सकता है, मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। डोरिस स्टेयरिंग एट हर मम, अब डोरिस जो थी वो उनको घूरती हुई देखती है और कहती है बट ममा व्हाट्स द मैटर विद यू, क्या बात है आज, क्या परेशानी है आपके साथ, क्या हुआ है। मिसिस पियर्सन्स, डोंट बी सिली, मिसिस पियर्सन्स कहती हैं कि मूर्ख मत बनो, मूर्खता भरी हुई बातें मत करो। इस पर डोरिस इंडिजेंटली मीन्स एंग्रीली, अब उसे गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कहती है इट्स नॉट मी दैट इज बीइंग सिली एंड आई मस्ट से it is a bit much when I have been working hard all day and you can't even bother to get my tea ready. Did you hear what I said about my yellow silk? और गुस्से में कहती है कि मैं मूर्ख नहीं हूँ, है ना, और अपनी माँ को बताती है कि मैं सारे दिन काम करके थकी हुई घर पे आई हूँ, थक चुकी हूँ, कठिन वर्क हार्ड मैंने किया है पूरे दिन, और अब मुझे ये कहकर आप बॉदर कर रही हो कि मेरी चाय भी तैयार नहीं है, क्या आपने सुना कि मैंने आपसे जो कहा था कि क्या मेरी येलो सिल्क ड्रेस, यानी येलो कलर की सिल्क की उसके पास जो ड्रेस थी उसके बारे में जो मैंने आपसे कहा वो तुमने सुना। मिसिस पियर्सन, नो डोंट यू लाइक इट नाउ, आई नेवर डिड। मिसिस पियर्सन कहती है नहीं, क्या तुम्हें वो, और मुझसे पूछती है क्या तुम्हें वो ड्रेस जो है येलो अभी भी पसंद है, क्योंकि मुझे तो वो आपकी ड्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। डोरिस इंडिगेंटली ऑफ कोर्स आई डिड, अब उसे और गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कहती है हाँ बिल्कुल मैं उस ड्रेस को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ एंड आई एम गोइंग टू वियर इट टू नाइट, और आज रात मुझे उस ड्रेस को पहनना है। सो आई वॉन्ट टू इट आयरन, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उस पर प्रेस कर दो। मिसिस पियर्सन्स, वॉट इट आयरन, वॉट विड यू थिंक्स इट इज़ गोइंग टू डू, आयरन इट सेल्फ। तो मिसिस पियर्सन्स कहती हैं क्या तुम उस पर प्रेस करना चाहती हो, तो फिर तुम अपने ड्रेस पर खुद ही प्रेस कर लो। डोरिस क्या कहती है, नो यू आर गोइंग टू आयरन इट फॉर मी, यू ऑलवेज डू, नहीं आपको उस पर प्रेस करनी है क्योंकि हमेशा से मेरे कपड़े प्रेस आप ही करते हो। वेल दिस टाइम आई डोंट, अब मिसिस पियर्सन कहती हैं अच्छा ठीक है, अब तक मैं उन कपड़ों पर प्रेस करती थी बट अब नहीं करूँगी। एंड डोंट टॉक रबिश टू मी अबाउट वर्किंग हार्ड, I have a good idea. How much you do, Doris Pearson? I put into wise the hour you do, and yet no wages nor thanks for it. Why are you going to wear your yellow silks? Where are you going? अब मिसिस पियर्सन कहती हैं
कि भाई मुझसे तुम इस रबिश भरी बातें बकवास मत करो और मुझसे कठिन परिश्रम करने के लिए बिल्कुल भी मत कहो। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि मिसेस अपनी बेटी से कहती हैं कि डोरिस, मैं जानती हूँ कि तुम कितना काम करती हो और कितना नहीं, और मैं तो तुमसे 2 गुना, ट्वाइस मीन्स 2 गुना। अगर आप दिन में 8 घंटे काम करती हो तो मैं 16 घंटे करती हूँ। इट मीन्स मैं आपसे 2 गुना काम करती हूँ और उसके बदले में मुझे वेजेस मीन्स कहते हैं सैलरी, मुझे कोई सैलरी भी नहीं मिलती है। इवन देन कोई मुझे थैंक्स भी नहीं बोलता है। और वो कहती हैं कि पूछती हैं कि डोरिस, तुम उस येलो सिल्क को क्यों पहनना चाहती हो? क्या आज रात तुम कहीं जा रही हो? इस पर डोरिस सल्कली आउट विथ चार्लेस पेंस, भाई फेस को बनाते हुए, सलवटे डालते हुए कहती है कि हाँ, मुझे चार्लेस पेंस के साथ बाहर जाना है। मिसेस पियर्सन कहती हैं, बट व्हाई, क्यों जाना है तुम्हें उसके साथ? डोरिस वाइडली, वाई व्हाट्स द मैटर विद यू? Why shouldn't I go out with Charles Spence if he asks me and I want to? अब वो कहती है क्यों नहीं। अपनी माँ से देखो चौड़ा सीना करके, मतलब बहुत चढ़ाकर बातें करती है और कहती है, क्या बात है, आप ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्यों मैं उसके साथ क्यों जाना चाहती हूँ? क्योंकि मुझे चार्ली स्पेंस ने बाहर जाने के लिए कहा है और मैं भी उसके साथ बाहर जाना चाहती हूँ। एनी ऑब्जेक्शन? क्या कोई प्रॉब्लम है इसमें? Go on, you might always as well as tell me. अब वो कहती है, चलो आप जैसा मैंने आपसे कहा है आप ऐसा करो फटाफट। इट मीन्स मेरे कपड़ों पर प्रेस करो। मिसेस पियर्सन क्या कहती हैं? सेवरली, can't you find anybody better? I wouldn't be seen that with Charles Spence, book teeth and half-witted. अब मिसेस पियर्सन जो होती है थोड़ा कठिन स्वर में बोलती है और वो कहती है, भाई क्या तुम्हें इससे बेटर कोई और, यानी ये जो चार्ली था, चार्ली स्पेंस से बेटर कोई और लड़का नहीं मिला बाहर जाने का। और वो खुद बताती हैं कि अगर मुझे चार्ली स्पेंस के साथ जाना पड़ता तो मैं उससे बेटर समझती कि मैं मर जाती। क्यों? क्योंकि उसकी फिगर के बारे में वो डिफाइन करती हैं कि बुक टीथ मीन्स हिरण जैसे दांतों वाला, हाफ विटेड मीन्स उनका कहने का मतलब है कि वो मंदबुद्धि वाला है, जिसके अंदर माइंड कम है। तो वो चार्लेस पेंस को डिफाइन करती हैं कि उसके दांत हिरण जैसे हैं, उसमें कम दिमाग है, इसलिए उसके साथ जाने से बेटर मैं मर जाना पसंद करती। अब डोरिस कहती है, ही इज़ नॉट, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुस्से में आ जाती है। मिसेस पियर्सन क्या कहती हैं? व्हेन आई वॉज योर एज आई डिड हैव फाउंड समबडी बेटर देन चार्लेस स्पेंस और गिवन माई सेल्फ अप एज अ बैड जॉब। अब वो डोरिस को चिढ़ाते हुए कहती हैं कि अगर जब मैं तुम्हारी एज की थी तो मैं चार्ली स्पेंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और कोई दूसरा समबडी बेटर, उससे बेटर किसी लड़के को मैं ढूंढ चुकी होती या ढूंढ लिया होता, और या फिर मैं क्या करती, अपने आप से हार मान लेती। ठीक है, बट मैं चार्ली स्पेंस के बाद साथ कभी बाहर नहीं जाती। डोरिस नियरली इन टीयर्स। अब डोरिस की ये बातें सुनकर डोरिस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ओ शट अप, और अपनी माँ से कहती है कि बिल्कुल चुप रहो। डोरिस रन्स आउट लेफ्ट, बाहर की तरफ दौड़ती है। मिसिस पियर्सन चकल्स एंड बिगिंस पुटिंग द कार्ड्स टुगेदर, और मिसिस पियर्सन अगेंस्ट क्या करती हैं, कार्ड को इकट्ठा करने लग जाती हैं। आफ्टर अ मोमेंट्स, कुछ देर बाद ही क्या होता है, साइरल पर्सन एंटर लेफ्ट। साइरल पर्सन कौन है? मिसिस पियर्सन का बेटा है। अब वो एंट्री करता है। ही इज अ मस्क्यूलाइन काउंटर पार्ट्स ऑफ डोरिस। अब वो डोरिस का जो है काउंटर पार्ट्स मस्क्यूलाइन है, यानी उसका बेटा है। नाउ साइरल जो है ब्रिस्कली यानी बहुत तेजी में है और क्या करता है, हेलो मम। वो अपनी माँ से हेलो करता है और पूछता है, टी रेडी? माँ क्या चाय तैयार है? मिसेस पियर्सन कहती है, नो, नहीं, चाय नहीं बनी है। साइरल मूविंग टू द टेबल एनोइड्स। अब वो गुस्से में टेबल की तरफ जाता है, माँ की तरफ बढ़ता है और पूछता है, वाई नॉट, क्यों नहीं बनी है अभी तक? मिसेस पियर्सन कूली
आई कुडंट बोदर। अब वो बिल्कुल धीरे स्वर में ठंडे दिमाग से बोलती हैं कि मुझे परेशान मत करो, मुझे डिस्टर्ब बोदर मत करो। सायरल क्या करता है, फीलिंग ऑफ कलर ऑफ समथिंग। सायरल पूछता है कि क्या आपकी तबीयत खराब है? तो पियर्सन कहती है नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ। नहीं, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है और मैंने अब से पहले अपने जीवन में इतना बेटर फील कभी नहीं किया जितना कि आज कर रही हूँ। एग्रेसिवली, अब सायरल जो है वो गुस्से में भर जाता है। वो कहता है व्हाट इज़ द आइडिया दैन, तो फिर क्या बात है, क्यों आप ऐसे बोल रही हो? तो मिसिस पियर्सन उस पर रिप्लाई करती हैं और कहती हैं जस्ट अ चेंज, मैं केवल चेंज चाहती हूँ, केवल थोड़ा सा बदलाव हुआ है लाइफ में। सायरल कहता है ब्रिस्कली गुस्से में, वेल स्नैप आउट ऑफ इट माँ एंड गेट क्रैकिंग, हैव नॉट टू मच टाइम। अब वो अपनी माँ को ऑर्डर देता है तो फिर जल्दी करो, ठीक है, और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है ना, और जल्दी से चाय बना दो, ऑर्डर देता है। सायरल इज अबाउट टू गो व्हेन मिसिस पियर्सन्स वॉइस चेक हिम। अब सायरल लगभग बाहर जाने ही वाला था, तुरंत मिसिस पियर्सन उसे आवाज़ देती हैं पीछे से और उसे जाने से रोक देती हैं। मिसिस पियर्सन्स आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। इस पर मिसिस पियर्सन्स कहती हैं तुम्हारे पास टाइम हो या ना हो बट मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, मेरे पास बहुत सारा टाइम है। साहिल कहता है यस बट आई हैवंट, हाँ ठीक है तुम्हारे पास समय है पर मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। गोट अ बिजी नाइट टू नाइट, आज रात में बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला हूँ। मूविंग लैक द डोर, यानी दरवाजे की तरफ जाता हुआ। डिड यू पुट माई थिंग्स आउट, और अपनी माँ से पूछता है कि क्या तुमने मेरी सारी चीज़ों को अरेंज कर दिया है, सारी चीज़ें मैनेज कर दी हैं। इस पर मिसेस पियर्सन्स कहती हैं कूली, बिल्कुल ठंडे दिमाग से, कांट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है कि मैंने तुम्हारा काम किया है या नहीं किया, बट आई डाउट इट, लेकिन मुझे कुछ शक है कि शायद मैंने तुम्हारा काम नहीं किया है। मूविंग टू द टेबल प्रोटेस्टिंग, नाउ लुक व्हेन आई आस्क्ड यू दिस मॉर्निंग यू प्रोमिस्ड यू सेड यू हैव टू लुक थ्रू एंड फर्स्ट इन केस देयर वॉज एनी mending, बट अब सो नाउ सायरल जो है वो टेबल पर बैठता है, अपनी माँ की तरफ मुड़ता है और उसकी बात को प्रोटेस्ट करते हुए कहता है अब देखो माँ, जब मैंने आपसे सुबह पूछा था तो आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि भाई मैं तुम्हारी चीज़ों को पहले देख लूँगी एंड देन मैं उनको मेंडिंग करना मीन्स रिपेयर करना, मैं उनको देख लूँगी किस चीज़ में रिपेयर करने की ज़रूरत है और उन्हें रिपेयर कर दूँगी। बट इस पर मिसिस पियर्सन कहती है यस वी नाउ आई हैव डिसाइडेड आई डोंट लाइक मेंडिंग, हाँ मुझे पता है मैंने सुबह तुमसे कहा था बट अब मैंने डिसाइड किया है कि मुझे जो मेंडिंग करना है, रिपेयर करने का वर्क है वो करने का मन नहीं है और मैं नहीं करूँगी। सायरल सेज दैट्स अ नाइस वे टू टॉक। अब वो माँ से चिढ़कर कहता है ओ आपकी बात करने का तो बहुत अच्छा तरीका है। व्हाट वुड हैपन इफ़ वी ऑल टॉक्ड लाइक दैट, अगर हम सब तुम्हारी तरह या इस तरह से बातें करने लगें तो फिर क्या होगा। इस पर मिसेस पियर्सन रिप्लाई करती है यू ऑल डू लाइक दैट, तो क्या हुआ तुम सब ऐसा ही तो करते हो जैसा मैंने किया है। इफ़ देयर इज़ समथिंग एट होम यू डोंट वांट टू डू यू डोंट डू इट, अगर घर पर कुछ काम हो या कुछ ऐसा हो तुम्हारा करने का मन ना हो तो तुम ऐसा ही तो करते हो, तुम उस काम को नहीं करते हो। इफ़ इट इज़ समथिंग एट योर वर्क, और अगर तुम्हारे काम पर ऐसा हो, तुम्हारी जॉब पर ऐसा हो, यू गेट द यूनियन टू बोर इट, तो तुम इस बात को यूनियन पर छोड़ देते हो, है ना, यूनियन से उस चीज़ को बोर करा देते हो यानी दूर करा देते हो। नाउ ऑल दैट्स हैपेंड इज़ दैट आई हैव जॉइन्ड द मूवमेंट। अब वो कहती है जिस तरह से तुमने यूनियन में बात कर लेते हो इसी तरह से मैं भी यूनियन की मेंबर बन गई हूँ, मैंने भी इस आंदोलन को ज्वाइन कर लिया है और मैं भी अब तुम्हारी तरह ही कर रही हूँ। सायरल स्टडर्स आई डोंट गेट दिस मम व्हाट इज़ गोइंग ऑन। अब वो चिढ़ जाता है बहुत ज़्यादा और माँ से कहता है माँ मो ये किस तरह की बातें कर रही हो आप, क्या हो गया है, तुम्हें हो क्या गया है। मिसिस पियर्सन लैकोनिक्स एंड सिनिस्टर चेंजेस। मिसिस पियर्सन्स कहती हैं कि कुछ नहीं, सिर्फ चेंज हुआ है, बदलाव हुआ है थोड़ा सा। अब मैं जैसे पहले थी आपके इशारों पर नाचती थी, मैं अब वो इशारों पे मैंने नाचना बंद कर दिया है। डोरिस एंटर्स लेफ्ट,
वहीं दाई तरफ से डोरिस अंदर आती है, एंट्री करती है। शी इज़ इन प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग, अभी उसने कपड़े पूरी तरह से नहीं ड्रेसिंग किए थे, अभी वो कपड़े पहन रही थी। एंड इज़ नाउ वियरिंग अ रेप, और अभी उसने क्या पहना हुआ था, रेप किया हुआ था, अपने आप को लपेटा हुआ था। शी लुक्स पेल एंड रेड आइज, वो बिल्कुल पीली दिख रही थी और उसकी आंखें लाल थी। लाल किस कारण से थी, जब हम रोते ज़्यादा हैं तो रोने से जो लालपन आ हमारी आंखों में आ जाता है, इट मीन्स मैं वो बहुत ज़्यादा रोई हुई थी और उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। मिसेस पियर्सन, यू लुक टेरिबल, अब वो मिसेस पियर्सन कहती है अरे तुम तो बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही हो। आई वुडंट वियर दैट फेस एवन फॉर चार्लेस पेंस, और उसको चिढ़ाते हुए कहते हैं कि अरे अगर ऐसा फेस, भैया मैं तो इतना डरावना फेस तुम्हारा लग रहा है, अगर मैं चार्लेस स्पेंस को भी डराना चाहूँ तो ऐसे इस फेस से तो मैं चार्लेस स्पेंस को भी नहीं डराऊंगी। अब डोरिस मूविंग अबाउट द टेबल एंग्रीली, गुस्से से टेबल की तरफ बढ़ती है। शट अप अबाउट चार्लेस पेंस, अब माँ अपनी माँ से कहती है माँ शांत हो जाओ और चार्लेस पेंस के बारे में कुछ मत बोलो। एंड एनी हाउ आई एम नॉट रेडी येट, जस्ट ड्रेसिंग, और दिखता नहीं है कि अभी कुछ भी नहीं हुआ है और मैं अभी तैयार भी नहीं हुई हूँ, मैं केवल अभी तक कपड़े ही पहन रही हूँ। एंड इफ़ आई डू लुक टेरिबल इट इज़ योर्स फॉल्ट, यू मेड मी क्राई, और वो कहते हैं कि अगर मैं इस तरह से डरावनी दिख रही हूँ, बुरी लग रही हूँ, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें फॉल्ट जो है वो आप ही का है, क्योंकि आपने मुझे रोने के लिए मजबूर किया था, आपने मुझे रुलाया था, इसी कारण मैं इतने ऐसा मेरा फेस इस तरह ऐसा लग रहा है। साइरल क्यूरियस, वाई व्हाट डिड शी डू, और साइरल के उत्सुकता से पूछता है क्यों, क्या हुआ, उसने क्या किया है। डोरिस कहती है नेवर यू माइंड, कि तुम माइंड मत करो, तुम्हारे बारे में नहीं बोल रही हूँ। मिसेस पियर्सन राइजिंग अप प्रिपेयरिंग्स टू मूव टू द किचन, अब वो उठती हैं और किचन की तरफ जाती हैं और क्या कहती हैं, हैव एनी स्टाउट लेफ्ट, क्या कोई स्टाउट बची है। आई कांट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है कि शायद कोई स्टाउट बची हो। स्टाउट मीन्स यहाँ पे मतलब है वाइन से, शराब से। साइरल कहता है बोतल और 2, हाँ 1 या 2 बोतल है आई थिंक्स, मैं सोच, साइरल जवाब देता है कि शायद मेरे ख्याल से 1 या 2 बोतल है अभी बची है। बट यू डोंट वॉन्ट स्टाउट नाउ, लेकिन तुम्हें बियर या वाइन जो है वो क्यों चाहिए, तुम क्या करोगी इसका। मूविंग लेफ्ट स्लोली आई टू, मिसेस पियर्सन अब धीरे धीरे चलती हैं और कहती हैं हाँ मुझे चाहिए, वो इसलिए पूछ रही हूँ। साइरल कहता है व्हाट फॉर, बट क्यों चाहिए आपको, क्या करोगी आप। मिसेस पियर्सन टर्निंग एट द डोर, मिसेस पियर्सन दरवाजे की तरफ मुड़ती हैं। टू ड्रिंक यू क्लोथ्स, पीने के लिए चाहिए, मूर्ख और क्यों चाहिए। मिसेस पियर्सन एग्जिस्ट राइट्स, अब मिसेस पियर्सन उठती हैं और चली जाती हैं। इंस्टेंटली साइरल एंड डोरिस आर इन अ हडल, अब साइरल और तुरंत ही जो साइरल और डोरिस हैं दोनों बहन भाई, वो एक साथ आकर बैठते हैं। क्लोज टुगेदर एट लेफ्ट सेंटर, बीच में बैठ जाते हैं एक दूसरे के आमने सामने। रैपिडली विस्परिंग, और वो तेज़ी से कुछ विस्परिंग, धीरे धीरे बातें करने लगते हैं। डोरिस क्या कहती है, हैज़ शी बीन लाइक दैट विद यू टू, क्या माँ ने तुम्हारे साथ भी ऐसी बिहेव किया था जैसा मेरे साथ किया। साइरल कहता है यस नोटी रेडी कुडंट केयर लेस, वो कहता है हाँ माँ ने मुझे चाय नहीं दी, चाय को मना कर दिया, चाय तैयार नहीं थी, लेकिन कोई नहीं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। डोरिस सेज दैट वेल आई एम ग्लैड इट इज़ बोथ ऑफ अस, डोरिस कहती है चलो ये सुनकर तो मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने हम दोनों ही बहन भाइयों के साथ एक सा बिहेव किया। बिकॉज ऑफ आई थॉट आई वुड डन समथिंग रॉन्ग, मुझे लगा था कि शायद मैंने ही कोई ऐसा गलत काम कर दिया है जिस वजह से माँ मुझसे मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही हैं। साइरल कहता है सो डिड आई बट इट इज़ हर ऑफ कोर्स, वो कहता है अरे ठीक है इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये तो सब माँ का ही दोष है, क्योंकि सब
है ना, मेरे साथ भी ऐसे ही किया, तो उनका ही गलती है, उन्होंने ही ऐसा बिहेव हम दोनों के साथ किया, तो माँ में ही कोई गड़बड़ी है। डोरिस कहती है शी वॉज स्मोकिंग एंड प्लेड कार्ड्स व्हेन आई कम इन। वो बताती है कि जब मैं अंदर आई थी तो माँ सिगरेट पी रही थी और कार्ड भी खेल रही थी, ताश भी खेल रही थी। आई कुडंट बिलीव माई आइज़। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। साइरल कहता है आई आस्क्ड हर इफ शी वॉज फीलिंग ऑफ कलर एंड शी सेड शी वॉज नॉट। साइरल कहता है कि मैंने भी माँ से पूछा था कि क्या उनकी तबीयत तो ख़राब नहीं है, बट उन्होंने कहा कि नहीं, सब कुछ ठीक है, वो बिल्कुल अच्छी है। डोरिस कहती है वेल शी सडनली आर डिफरेंट। अचानक से कुछ बदल सा गया है माँ के अंदर, माँ बिल्कुल बदल गई है। एंड दैट्स वॉट मेड मी क्राई। और इसी कारण मुझे रोना आ गया था, मैं रोने लगी थी। इट वॉज नॉट वॉट शी शेड बट द वे शी शेड डिड। मैं इस कारण नहीं रोई कि उन्होंने मुझसे कैसे बात की, क्या कहा मुझसे, बस इस कारण कि उन्होंने मुझसे किस तरह से रूडली बिहेव किया। द वे शी लुक्ड, वो किस तरह से मेरे साथ बर्ताव कर रही थी, इसी कारण मुझे रोना आ गया था। अब साइरल कहता है हैव नॉट नोटिस दैट शी लुक जस्ट द सेम टू मी। अब डोरिस कहता है कि नहीं, मुझे तो माँ में कुछ बदलाव नहीं लगा, मुझे तो वो पहले ही जैसी दिख रही थी। तो डोरिस कहती है शी डजंट टू मी। डू यू थिंक शी कुड हैव हिट हर हेड और सम थिंग्स? यू नो आई एम गोट, व्हाट इज इट? यू नो। तो इस पर डोरिस कहती है वो तुम्हारे लिए नहीं बदली है। कैसे? मुझे लगता है कि शायद उनका सर जो है किसी चीज़ से हिट कर गया है, टकरा गया है। कहती है कि तुम जानते हो कुछ ना कुछ उनके साथ ज़रूर हुआ है। इस पर साइरल स्ट्रेस आश्चर्यचकित होता है और क्या कहता है डू यू मीन शी इज़ बार्मी? बार्मी मीन्स मेड। तो अब वो कहता है क्या तुम्हें लगता है कि वो, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि वो पागल हो गई हैं? डोरिस कहती है नो यू फैटिट्स, यू नो कॉन्क्यूजन्स शी माइट हैव। डोरिस कहती है कि नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है। यू फैटिड, फैटिड मीन्स फूलिश। तुम मूर्ख की तरह बात कर रहे हो। क्या तुम मूर्ख हो? मैं ये कह यू नो, यानी तुम जानते हो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कंक्लूजन, कि शायद उनका सिर कहीं हिट हो गया हो और उनकी याददाश्त थोड़ी खो गई हो, यानी बहुत कुछ भूल गई हो। सिरिल क्या कहता है साउंड फेयर फर्स्ट, है ना। अब साइरल कहता है कि जो तुम जैसा तुम कुछ कह रहे हो कि वो फॉर फेस्ट हो गई हैं, साउंड कर रही हैं, ऐसा शायद वो बहुत दूर की बात तुम सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस पर डोरिस कहती है वेल शी इज़ फॉर फेस्ट इफ़ यू आस्क मी। अगर तुम मुझसे पूछना ही पूछते हो तो हाँ, उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ होगा। शी सडनली बिगिंस टू गिगल्स, और वो हंसने लग जाती है ऐसा कहकर। अब इस पर साइरल कहता है नाउ देन व्हाट इज इट। देखो अब क्या होगा, देखते हैं क्या होगा, क्या होता है। डोरिस कहती है इफ शी इज गोइंग टू बी लाइक दिस व्हेन डैड कम्स होम। शी गिगल्स अगेन, और वो कहती है अरे चलो अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन जब डैड घर पर आएंगे, पापा घर पर आएंगे, तब क्या वो उनके साथ भी ऐसा ही बिहेव करेंगे? और ये कहकर वो मुस्कुराने हंसने लगती है दोबारा। साइरल बिगिंस टू गोफो, और साइरल भी अब गोफो मीन्स हंसने लगता है, गिगलिंग करने लगता है। आई एम स्टेइंग इन for that two front dress circle for the first house। अब इस पर साइरल कहता है कि चलो जब पापा आएंगे तो क्या होगा, ये देखने के लिए मैं भी घर पर ही रुकूंगा। मिसेस पियर्सन एंटर्स राइट। मिसेस पियर्सन एंटर करती हैं कैरिंग अ बॉटल ऑफ स्टाउट। अब वो एक स्टाउट की बोतल लिए हुए हैं एंड अ हाफ फिल्ड ग्लास, और एक ग्लास लिया हुआ है जो आधा वाइन से, शराब से भरा हुआ है। साइरल एंड डोरिस ट्राई टू स्टॉप देयर गफलिंग एंड गिगलिंग। साइरल और डोरिस जो है वो अपनी माँ को ऐसे देखते हैं तो उन्हें हंसी छूट जाती है। वो उस अपनी हंसी को, ठहाके को रोकने की कोशिश करते हैं, बट दे आर नॉट क्विक एनफ।
लेकिन वो अपनी हंसी को रोक नहीं पाते हैं। मिसेस पियर्सन रिगार्ड्स देम विद कंटेम्प्ट। मिसेस पियर्सन उसकी हंसी को समझती है और उन्हें गुस्से से देखने लगती है। मिसेस पियर्सन कोल्डली, बिल्कुल कामली वो क्या कहती हैं, यू टू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बीइंग ग्रो अप, वाई डोंट यू बोथ ट्राई टू वंस टू बी योर एज। शी मूव्स टू द सेटी एंड सिट्स। अब मिसेस पियर्सन कहती हैं कि तुम दोनों कहते हो कि तुम दोनों ग्रोन अप हो गए हो, बड़े हो गए हो, बट तुम दोनों अपनी एज के बच्चों की तरह तो बिहेव करते ही नहीं हो, उनके जैसा बनते ही नहीं हो। शी मूव्स टू द सेटी एंड सिट्स। अब वो सेटी की तरफ जाती हैं, स्टूल पर, और बैठ जाती हैं। साइरल, कांट वी लाफ नाउ। अब वो माँ से पूछता है क्या अब हम हंस भी नहीं सकते हैं, ऐसा क्यों कह रही हो, अब क्या हमें हंसने का भी हक नहीं है। मिसेस पियर्सन, यस इफ़ इट इज़ फनी। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं हाँ हंस सकते हो, क्यों नहीं, बट अगर वो बात फनी हो तो हंस सकते हो। गो ऑन, चलो हंसो। टेल मी, मुझे भी बताओ। मेक मी लाफ, मैं भी तुम्हारे साथ हंसूंगी। आई कुड डू विद इट, भाई अगर हंसने की बात होगी तो मैं भी आपके साथ हंसने लगूंगी। अब डोरिस क्या कहता है, यू नो यू नेवर अंडरस्टैंड आवर जोक मम। वो अपनी माँ से कहता है माँ रहने दो, क्योंकि जो हम कह रहे हैं ना वो तुम कभी भी समझ नहीं सकती हो, तुम कभी हमारी हंसी को नहीं समझ पाओगी। आई वॉज योइंग एट योर जोक्स बिफोर यू वर बोर्न डोरिस। अब मिसेस पियर्सन जो है फिर से उन्हें टीजिंग करने के मैनर में कहती हैं हाँ हाँ डोरिस, क्यों नहीं, जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी, तुम्हारे पैदा होने से पहले भी जो तुम्हारे जोक्स होते थे मैं तो उन पर भी याइंग करती थी। याइंग मीन्स जम्भाई लेना, जम्भाई लिया करती थी, मुझे तब भी हंसी नहीं आती थी। अब इस पर डोरिस क्या होती है, टीयरफुल अगेंस्ट ऑलमोस्ट। अब उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। व्हाट्स मेकिंग यू टॉक लाइक दिस, व्हाट हैव वी डन। अब डोरिस पूछती है कि मम्मी तुम ऐसा हमारे साथ क्यों कर रही हो, हमने आखिर क्या कर दिया है ऐसा गलत जो आप ऐसा बिहेव कर रही हो। तो मिसेस पियर्सन प्रॉम्प्टली आंसर करती है नथिंग बट कम इन आस्क फॉर समथिंग। वो कहती हैं आपने कुछ भी नहीं किया, बस केवल आप जब घर में आते हो तो मुझसे कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए या कुछ करने के लिए बोलते हो। गो आउट अगेन, और फिर दोबारा जब तुम्हारा काम पूरा हो जाता है फिर तुम चले जाते हो। देन कम बैक व्हेन देयर इज़ नोवेयर एल्स टू गो। और जब फिर तुम्हें बाहर कहीं काम नहीं होता, कहीं जाना नहीं होता है तो अगेन आप घर में आ जाते हो और फिर मुझ पर ऑर्डर करने लगते हो। साइरल एग्रेसिवली, और साइगर जो है वो गुस्से में आ जाता है ना। लुक इफ़ यू वुडंट गेट टी रेडी देन आई विल फाइंड समथिंग टू ईट माई सेल्फ। अब वो अपनी माँ से कहता है माँ आप चाय तैयार कर रही हो या चाय बना कर दे रही हो या नहीं, या फिर मैं खुद ही किचन में से कुछ ढूंढ कर खा लूँ। मिसेस पियर्सन आंसर करती हैं वाई नॉट हेल्प योर सेल्फ, क्यों नहीं भाई, आपको खाना है आप जाओ ढूंढो और खाओ, अपनी हेल्प अपने आप करो। शी टेक्स अ सिप ऑफ स्टाउट। अब वो शराब वाइट की शिप भरती है, चुस्की लेती हुई। साइरल टर्निंग टू हिज वे टू द किचन। अब वो किचन की तरफ जाने लगता है। माइंड यू, और कहता है ध्यान रखो, आई थिंक इट इज़ अ बिट थिक्स, आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे। और कहता है माँ आप मेरे साथ जो ये कर रही हो ना बिहेवियर, ये बहुत गलत कर रही हो, क्योंकि मैं ना पूरे दिन बाहर से काम करके थका हारा घर में आया हूँ और आप इस तरह का बिहेव कर रही हो। डोरिस कहती है सेम हियर। तो डोरिस कहती है हाँ मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है, मैं भी सारे दिन बाहर से काम करके आई हूँ और घर में आकर माँ का बिहेव कुछ इस तरह का है। अब पियर्सन कामली बिल्कुल शांत मन से कहती हैं 8 आवर्स डे, दिन के 8 घंटे, आप 8 घंटे काम करके आए हो। तो साइरल कहता है यस 8 आवर डे एंड डोंट फॉरगेट इट। हाँ हम लगातार 8 घंटे काम करके आए हैं और आप इस बात को भूलो मत। मिसेस पियर्सन कहती हैं आई हैव डन माई 8 आवर्स। तो क्या हुआ आपने 8 घंटे काम किया, मैं भी अपने 8 घंटे काम कर चुकी हूँ। साइरल कहता है दैट्स डिफरेंट, लेकिन आपके काम में और हमारे काम में जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। डोरिस कहती है ऑफ कोर्स इट इज़। डोरिस भी उसके साथ एग्री हो जाती है और कहती है हाँ माँ के काम में और हमारे काम में तो बहुत ज़्यादा अंतर है। मिसेस पियर्सन फिर से कामली होकर कहती हैं इट वॉज, नाउ इट इज़ंट,
44 week for all now. Just watch it and the weekend now when I have my 2 days off. अब पियर्सन कहती हैं कि ऐसा सब पहले होता था, है ना, कि सबके लिए सेम होता था, आप 8 घंटे काम करते थे, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। और क्या कहती हैं वो, अब सबके लिए देखो, सप्ताह में कितने दिन होते हैं जब काम करने पड़ते हैं, संडे की तो छुट्टी होती है, तो 6 दिन हो गए। अब उन्होंने 8 घंटे अगर काम किया तो उस हिसाब से 8 6 या 48। तो मिसिज पियर्सन कहती हैं पहले जैसे सब 48 आवर्स काम करते थे वीक में, बट मैं तो कंटिन्यू करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और अब सब लोग 48 आवर्स ही काम करेंगे। और जस्ट वॉच, तब देखना जब मैं सप्ताह में अपनी 1 या 2 दिन की छुट्टी भी लूँगी। जैसे आप सैटरडे और संडे हॉलीडे करते हो, इस तरह से मैं भी छुट्टी लूँगी। Doris and Cyril exchange alarmed glances. Then they stare at Mrs. Pearson, who returns their look calmly. अब डोरिस और साइरल जो है वो एक दूसरे को देखने लगते हैं, है ना, एक दूसरे से नजराने मिलाने लगते हैं, और वो क्या देखते हैं कि मिसेस पियर्सन को भी घूरने लगते हैं। वो बिल्कुल शांत स्वभाव में बैठी हुई हैं। अब साइरल क्या कहता है, मस्ट ग्रेव समथिंग टू ईट, लुक एज इफ I will need to keep my strength up and Cyril exits to the kitchen. अब साइरल कहता है कि भाई मुझे तो अपने खाने के लिए कुछ ग्रैब करना पड़ेगा, कुछ ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बिना खाए हुए मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील कर रहा हूँ। और इतना कहकर वो किचन की तरफ चला जाता है। डोरिस मूविंग टू द सेटी एंड एक्चुअली, अब वो सैटी की तरफ, स्टूल की तरफ घूमती है और उत्तेजित होकर अपनी कहती है माँ से, मम्मी यू डोंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे और संडे। अब वो हैरानी से अपनी माँ से पूछती है कि माँ आपकी कहने का क्या मतलब है, क्या आप सैटरडे और संडे को कुछ भी काम नहीं करोगी? मिसिस पियर्सन एयरली, अब मिसिस पियरली थोड़ा कहती है कि नो नहीं, आई वुड नॉट गो दैट फॉर, कि चलो मैं ऐसा तो नहीं करूँगी कि मैं बिल्कुल भी कुछ काम नहीं करूँगी, बट आई माइट मेक अ बेड और 2 एंड डू अ बिट ऑफ कुकिंग एज अ फेवर। लेकिन मैं या तो एक 2 बिस्तर लगा दूँगी बस, है ना, आपका बिस्तर सेट कर दूँगी आराम करने के लिए, या फिर खाने के लिए फॉर्मली कुछ थोड़ा बहुत बना दूँगी, बट जैसे मैं आपके ऑर्डर को फॉलो करती थी वो अब नहीं करूँगी। Which means of course I will have to be asked very nicely and thanks for everything and generally made a fuss of। अब इस पर मिसेस पियर्सन ये भी कहती है, लेकिन ऐसा मैं तभी करूँगी जब मुझसे रिक्वेस्ट की जाएगी, मतलब मुझसे आग्रह किया जाएगा बड़े प्यार से, और जो भी काम मैं करूँगी उसके लिए मुझे थैंक भी किया जाएगा, तभी ये सब हो सकता है। But any of you 40 hours are beggars who expect to be waited on hand and food on Saturday and Sunday। और साथ साथ वो ये कहती है भाई तुम तो 48 घंटे काम करने वाले हो, और तुम क्या चाहते हो कि कोई तुम्हारी सेवा में हर समय खड़ा रहे, है ना, सैटरडे और संडे को भी आपकी सेवा करते रहे। आप तो सैटरडे संडे को फ्री आराम करो, बट कोई दूसरा आपकी सेवा करता रहे विद नो थैंक्स फॉर इट, और उस पर भी आप उसका शुक्रिया नहीं करते हो, उसे थैंक नहीं बोलते हो। आर इन फॉर अ नेस्टी डिसअपॉइंटमेंट, और ये जानकर आप थोड़ा डिसअपॉइंट भी हो सकते हो, निराश भी हो सकते हो कि माइट गो ऑफ फॉर द वीक एंड पर है, शायद मैं हफ्ते के अंत में कहीं बाहर चली जाऊं, ठीक है, मैं घर पर ही ना रहूं। डोरिस अगस्ट, अब डोरिस जो है वो हॉरिबल हो जाती है और क्या कहती है, गो ऑफ फॉर द वीकेंड। मम्मी क्या आप ये कहना चाहती हो कि सप्ताह के अंत में आप नहीं रहोगी, चली जाओगी कहीं बाहर? मिसेस पियर्सन कहती है वाई नॉट, क्यों नहीं, आई कुड डू विद अ चेंज, क्योंकि मुझे कुछ चेंज करना है, कुछ बदलाव चाहिए। स्टक हेयर डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, यानी दिन पर दिन बीते जाते हैं, हफ्ते के हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन कोई चेंज नहीं होता है, बट मैं अब उसे बदलूंगी। इफ़ आई डोंट नीड अ चेंज, अगर मुझे बदलने की कोई ज़रूरत है,
हु डज, तो कौन बदलेगा उसे, मैं ही तो बदलूंगी, तो मुझे इस सबको बदलना है। डोरिस कहती है बट वेयर वुड यू गो, हु वुड यू गो विद, लेकिन आप जाओगी कहाँ और किसके साथ जाओगी। मिसिस पियर्सन कहती हैं दैट्स माई बिजनेस, ये मेरा मामला है, इसको मैं जानूँ। यू डोंट आस्क मी वेयर यू शुड गो एंड हु यू शुड गो विद, डू यू। अब मिसिस पियर्सन कहती हैं क्या हुआ, मैं देखूंगी क्या करना है। क्या तुम कभी कहीं के बाहर जाती हो या किसके साथ जाती हो, मुझे बताकर जाती हो। डू यू, क्या तुम बताती हो मुझे कहाँ जा रही हो। डोरिस कहती है दैट्स डिफरेंट, ये एक अलग बात है, मैं थोड़ा अलग हूँ। मिसेस पियर्सन कहती है द ओनली डिफरेंस इज दैट आई एम अ लॉट ओल्डर एंड बेटर एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं हाँ डिफरेंट तो है, बट इतना डिफरेंट है कि मैं आपसे एज में बड़ी हूँ और मैं बेटर डिसीजन ले सकती हूँ कि मैं अपनी देखभाल खुद कर सकती हूँ आपसे ज़्यादा बेटर। सो इट इज़ यू हु शुड डू द आस्किंग, तो इसलिए आपको मुझसे पूछना चाहिए, बाहर जाने से पहले मुझसे बताना चाहिए कि आप कहाँ जा रही हो और किसके साथ जा रही हो, ना कि मुझे आपसे पूछने की ज़रूरत है। अब डोरिस कहती है डिड यू फॉल और हिट योर सेल्फ विद समथिंग, माँ क्या आप कहीं गिर तो नहीं गई थी या किसी चीज़ से आपका सर्वर तो नहीं टकरा गया था जिससे आप इतनी बहकी बहकी बातें कर रही हो। मिसिस पियर्सन कोल्डली, वो बिल्कुल शांत स्वर में कहती है नो नहीं, बट आई विल हिट यू विद समथिंग। गर्ल कहती है लेकिन मैं तो कहीं नहीं गिरी, ना मेरा सर कहीं से हिट हुआ, बट अगर तुम ऐसा कुछ करोगी तो लड़की मैं तुम्हें किसी न किसी चीज़ से हिट ज़रूर कर दूंगी। इफ़ यू डोंट स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चन, अगर तुम ऐसे मूर्खता भरे क्वेश्चन मुझसे करती रहोगी तो इट मीन्स मैं तुम्हें ज़रूर हिट करूंगी। डोरिस स्टेयर्स एट हर ओपन माउथेड रेडी टू क्राई। अब डोरिस अपनी माँ की बात सुनकर मानो रोने ही वाली थी, उसका मुंह खुला का खुला रह गया, वो रोने को बिल्कुल तैयार थी। डोरिस क्या कहता है ओह दिस इज एवफुल, अरे ये तो बहुत एवफुल है। शी बिगिंस टू क्राई नॉट पैशनेटली, अब वो जोर जोर से रोने लगती है। वो पैशनेटली भावनाओं में बहकर नहीं रोती है, बल्कि इसलिए रोती है कि उसकी माँ का जो बिहेव उनके प्रति था, उनका क्या बिहेवियर था। मिसिस पियर्सन स्कोल्डली स्टॉप ब्लबरिंग, ब्लबरिंग मीन्स टू क्राई टू वीप। अब मिसिस पियर्सन कहती हैं रोना बंद करो, यू आर नॉट अ बेबी, तुम अब एक छोटी बच्ची नहीं हो जो इस तरह से रो रही हो। इफ़ यू आर ओल्ड एनफ टू गो आउट विद चार्ली स्पेंस, यू आर ओल्ड एनफ टू बिहेव प्रॉपरली, नाउ स्टॉप इट। वो उससे कहती है जब तुम चार्ली स्पेंस के साथ अपनी मर्जी से बाहर आ जा सकती हो, घूम सकती हो, टाइम स्पेंड कर सकती हो, तो तुम्हें अपने बिहेव करो, है ना, अपने आप को संभालने में भी इतनी बड़ी होनी चाहिए हो, ठीक है। तो अब आप अपने बिहेवियर के लिए भी काफ़ी बड़ी हो। नॉट स्टॉप इट, नाउ स्टॉप इट, अब तुम रोना और चिल्लाना बंद करो। अब क्या होता है, इसके प्ले का दूसरा जो पार्ट है यहीं पर ख़त्म होता है। तीसरे पार्ट में हम जानेंगे जो जॉर्ज पियर्सन यानी मिसिस पियर्सन के हस्बैंड हैं वो एंट्री करते हैं, तब क्या होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम यही जानेंगे। तो वीडियो अगर चैप्टर समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। दैट्स इट, हैव अ नाइस डे।